हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड माइंड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं और उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर देखिए जनरली या किसी खास चीज़ को लेकर एक प्लानिंग आपके मन में रह रही है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जिस भी मकाम पे आज आप हैं वहाँ से आपको नेक्स्ट क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, आपको नेक्स्ट क्या एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, या फिर जो आप कर रहे हैं उससे आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जी सरफेस लेवल पे रह रही हैं। फिर से मैं कहूँगी, डिसीजन चॉइस लेना है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, या फ्यूचर के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी मन ही मन एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक फिक्र रहती हुई दिख रही है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर के माइंड से लिटरली धुएं निकल रहे हैं। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं नेगेटिव थॉट्स आपके मन में ज़्यादा चल रहे हैं, और उसी की वजह से देखिए एक स्ट्रेस, एक टेंशन रह रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा पॉज करके सेजिटेरियस अपने थॉट्स की चेकिंग करें। अगर आपको लगे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो तुरंत उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तब भी कहीं एक क्लैरिटी आपको मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्यूचर को लेकर कोई एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आप उतने अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या करंट के लिए भी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या वाकई में आप नहीं कर पाएंगे, क्या वाकई में बहुत बड़ी कोई चीज़ है, क्या वाकई में इतना बड़ा मसला है जिसके बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, या फिर जिसको मैं इतना अटेंशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या जिसको लेकर मैं इतनी फिक्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड यकीन मानिए, 5-6 बारी जब खुद से आप ये सवाल पूछेंगे, एक क्लैरिटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएंगे और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट, रिवर्स एंड स्लोइंग डाउन। तो देखिए, ओवरऑल ही अगर मैं इस वीक की एनर्जीज देखूं तो आपके लिए सेजिटेरियस पैसिव एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए भी या तो आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर पीछे अगर आप बहुत विड्रॉ कर रहे थे तो इस वीक आपको लग रहा है कि भाई अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, अब तो एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन जो भी हो रहा हो कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से या फिर किसी भी इंसान से आप गाइडेंस सलाह ले रहे हैं, या फिर किसी को गाइडेंस सलाह दे रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है जैसे किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, एक मिसिंग सी फीलिंग है। और डीपर लेवल के लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके धीमे धीमे आप आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे अपने कदम आगे की तरफ ले रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क इस वीक नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अगेन बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो देखिए जो भी इस वीक हो रहा हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आ रही हों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों, लेकिन यही इवेंट्स, यही चीज़ें कहीं एक हीलिंग आपके लिए लेकर आ रही हैं, एक बहुत डीप लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रह रहा है। अगेन कुछ सेजिटेरियस हो सकता है इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड सॉरो। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनसे आपका थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है, या फिर ओवरऑल ही जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ इन जनरल भी डीपर लेवल के लिए सौरो का कार्ड कहता है कि आप थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सौरो के कार्ड को देख के आपने परेशान नहीं होना है कैप्रिकॉन्स, क्योंकि ये ज़िंदगी है, हरदम हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम परेशान हो रहे हैं ना, बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए कभी कभार जेन्युइन रीजंस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई मेजर इशू नहीं होता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटी छोटी सी चीज़ों को हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो इसकी चेकिंग ज़रूर कर लें। और वैसे भी वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। तो देखिए फिर से रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ आप इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है जिसको आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भी आप थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास हो रहे हैं। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड्स कहीं रिलेशनशिप्स या फिर जो भी लोग आपके वर्क फ्रंट में हैं उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करते हैं। और मन ही मन इसी चीज़ को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान रहने की बात करते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड प्रोजेक्शंस। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं इस वीक आपका खर्चा हो सकता है, पैसा आपके हाथ से निकल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, खर्चा सुन के हम बड़े परेशान हो जाते हैं कैप्रिकॉन्स, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई खर्चे के बगैर दुनिया कैसे चलेगी, खर्चा तो होगा ही होगा ना। तो खर्चा होना बुरी बात नहीं है। हाँ, जितना आप अर्न कर रहे हैं, जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है या फिर किसी फिजूल चीज़ पे खर्च हो रहा है तो थोड़ा सा परेशान होना जायज़ है। तो देखिए यहाँ पर जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है। और कहीं देखिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, उतने प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या तो आप नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। एंड यस देखिए खर्चा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप घर पे कर रहे हैं, कोई बड़ी परचेज कर रहे हैं, घर को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, या कोई भी घर से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, कंफर्ट, लग्जरी पे कुछ का खर्चा हो सकता है। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका खर्चा हो रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि किसी सच को, किसी रियलिटी को आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा।
कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि किसी इंसान को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन वो सिचुएशन इतनी पॉजिटिव नहीं है, वो इंसान इतने अच्छे नहीं हैं। और कुछ के लिए हो सकता है किसी इंसान के बारे में आप बहुत गलत सोच रहे हैं या उनको गलत समझ रहे हैं, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपको लग रहा है तो बहुत ही ख़राब हैं, तो बहुत परेशानी वाले हैं, लेकिन उतने परेशानी वाला वो सर्कमस्टांस नहीं है, उतने ख़राब वो इंसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, या मैं कह सकती हूँ कि कहीं वो सच नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तो कुछ भी करें यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्शंस के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप खर्चा भी कोई भी करें, थोड़ा सा सच को, रियलिटी को जानते हुए, समझते हुए ही आप डिसीजन चॉइस लें या कोई बड़ा काम करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी डूइंग इट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो देखिए, क्लियर मैसेज है, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें और बहुत ज़्यादा ना सोचें कि कहीं आप ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं, उनको आप उतना अटेंशन ना दें, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड है आपके गोल, आपके मकसद को अचीव करने के लिए, वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप अगेन जो कर रहे हैं वो करते रहें, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप जाते रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स या फिर टर्कोइज कलर इस वीक लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड गिल्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक उलझन, एक दुविधा रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि एक गिल्ट, एक रिग्रेट वाली एनर्जीज़ हैं। जैसे होता है ना, हम कभी कभी इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता। तो देखिए, इस तरीके के थॉट्स काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर अदरवाइज़ किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक टेंशन, एक स्ट्रेस मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गिल्ट के ऊपर किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो जो भी काम आप कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, आप उसको उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है। या कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक इंसान है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि इन इंसान के साथ आपका इमोशनल एक कनेक्शन है, इमोशनल एक बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल कनेक्शन मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं या उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और इन्हीं की वजह से आप मन ही मन एक परेशानी महसूस कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए, फिर से ब्रॉडर लेवल के लिए या तो कोई ख़ास इंसान है जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं या उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनको लेकर आप थोड़े से या काफ़ी परेशान मन ही मन हो रहे हैं, या रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको वो सेटिस्फेक्शन, जॉय नहीं मिल रही है इस वीक। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है ये। तो कैसे देखिए इन्हीं एनर्जीज़ में से आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे खुद को बेटर फील करा सकते हैं, कैसे ये ओवर थिंकिंग को आप कम कर सकते हैं, कैसे गिल्ट और रिग्रेट को आप कम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया। और देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी सोशल इनविटेशन का अगर आप वेट कर रहे थे, न्यूज़ का वेट कर रहे थे, फ़ोन कॉल, मैसेज का वेट कर रहे थे, वो आपको मिल तो रहा है, और कहीं देखिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन भी किसी लेवल पे दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसी की वजह से या फिर अदरवाइज़
आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी किसी से हमें इनविटेशन मिल जाता है, हमें एक अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन हम स्टक हो जाते हैं, हम जाएं नहीं जाएं, या कोई दो हमारे लव्ड वंस होते हैं, उनके बीच में हम स्टक हो जाते हैं कि भाई उनसे बात करी तो वो बुरा मान जाएंगे, उनसे बात करी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो देखिए ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। इस तरीके की एक इश्यूज़ रह सकते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ों को लेकर आप मन ही मन स्टक हो रहे हैं, जहाँ पे आप हाँ के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि नहीं 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 करना चाहिए, ठीक नहीं है। आप सोचते हैं नहीं 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 करें, तो आपको लगता है नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की भी एनर्जीज कुछ एक्वेरियस के लिए रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई या तो यंग इंसान है आपकी पर्सनल फ्रंट में, या फिर कोई बच्चा है जो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी लेवल पे किसी तरीके से आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। या फिर एक्वेरियस आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे इमेच्योर तरीके से आप चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग भी इस वीक रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डोंट डिम टू फिट इन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो देखिए बहुत ही सीधा आपसे सवाल कर रहा है ये कार्ड कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप जिसके लिए आपको अपनी लाइट को डिम इन करना पड़ रहा है, यानी कि आपको अपने आप को बैक सीट पे रखना पड़ रहा है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं और क्यों आप अपनी लाइट को डिम इन कर रहे हैं, क्यों आप इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं जिसमें आप खुद को ही नहीं उतना इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं, खुद को ही आपको बैक सीट पे रखना पड़ रहा है। तो देखिए इस तरीके की अगर एनर्जीज आप पाएँ एक्वेरियस, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दें या फिर आप सेल्फिश हो जाएं, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करें, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस आप ज़रूर रखें। जितनी इम्पोर्टेंस आप सामने वाले को दे रहे हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस आप खुद को भी दें। एंड यकीन मानिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो लाइफ के काफ़ी सारे मसलों को हम अपनी लाइफ में आसान कर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सक्सेस। और देखिए दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स कहीं सक्सेस की बात करते हैं, विक्ट्री की बात करते हैं। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस वीक उसी से ही रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और कहीं बहुत ग्रेट आप फील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स में भी आप रहते हुए दिख रहे हैं। एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, और कहीं हो सकता है कि आप लाइमलाइट में भी रह रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर अदरवाइज भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, और आप कहीं इस अटेंशन को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है ना पाइसेस, जब हमें इतना अटेंशन मिलता है, हमें इतना एक अप्रिसिएशन मिलता है, तो कभी कभी थोड़ा सा एक ईगो आ जाती है, कभी कभी थोड़ा सा एक एरोगेंट एनर्जीज भी आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि ये एक एप्रिसिएशन, ये एक रिकग्निशन की वजह से आप एरोगेंट हो रहे हैं, या फिर दूसरे ही जोन में जा रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। अदरवाइज़ देखिए फिर से मैं कहूँगी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी आपको लोगों की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फ्रेंडलीनेस। और देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं इस वीक के कार्ड्स को देखूं
तो कहीं ट्रैवल या तो आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और पर्सनल फ्रंट की बात करें तो कहीं बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, या फिर आपके रास्ते में किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे आ रही हैं, आप उनको अपने सामने से हटाना चाह रहे हैं। लेकिन आप उस तरीके से उन इश्यूज़ को, मसलों को अपने सामने से नहीं हटा पा रहे हैं, उतनी स्पीड आप नहीं रख पा रहे हैं, उस तरीके से आप कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है कि किसी लव्ड वन का सपोर्ट रह सकता है, किसी लव्ड वन की तरफ से काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर देखिए आप किसी अपने लव्ड वन से इसी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर से स्ट्रेस देके कह रही हूँ, कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट शिफ्ट का कार्ड है, वो रिवर्स है। तो कहीं मूवमेंट शिफ्ट से रिलेटेड ब्रॉडर लेवल के लिए इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए फिजिकल लेवल के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए मेंटल इमोशनल लेवल पे कोई बात हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अगेन मेंटल इमोशनल लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि व्हीकल से रिलेटेड कुछ इशू, कुछ मसला है। कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करते वक्त कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। तो देखिए छोटे मोटे मसले मूवमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बताऊँ, लेकिन फिर से कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए मिरर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। तो बहुत ही सीधा कार्ड आपसे सवाल कर रहा है कि क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है। यहाँ पे कुछ के लिए ये ट्रिगर पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है आपका गोल, आपका मकसद अचीव करने के लिए। अगर ऐसा है पाइसेस, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पॉजिटिव ट्रिगर्स, पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो ज़रूर इसको लेट गो करें या फिर इसको ओवरकम करें। उसको अलाउ ना करें कि बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान कर पाए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स या फिर टर्कोइज कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।